गुरुदेव महाराज की दिव्य दृष्टि आपकी राशि पर है, साक्षात होंगे भगवान के दर्शन। देवगुरु बृहस्पति एक प्रकार से भगवान का ही रूप हैं, इसलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु है तो समझ लीजिए आपकी आंखें हैं। गुरु आपकी साक्षात आंखों का ही कार्य करते हैं, क्योंकि ये आंखें जैसा देखती हैं वैसा सोचती हैं, वैसी कल्पना करती हैं, वैसे मन में भाव आते हैं। अच्छा देखेंगी तो अच्छी इमेजिनेशन होगी, बुरा कहते हैं ना, एक तो मन की आंखें होती हैं और एक जो भगवान ने हमें स्वाभाविक प्रकृति ने आंखें दी हैं वो होती हैं। तो ये मन की आंखें तो उनकी काम करती हैं जो योग साधना के माध्यम से अपने शरीर को इन पांचों तत्वों को बैलेंस करके रखते हैं, और ये जो आंखें हैं ये वो देखती हैं जो ये देखना चाहती हैं। वैसे ही विचारों का समावेश होता है। तो गुरु हमारी आँख है, गुरु हमारे को सही रास्ते पर लेकर के आता है। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने में ज़बरदस्त फल देंगे। और मुख्य कारण है कि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह राजकुमार के साथ समसप्तक दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति का रहना। आप मुझे देख रहे हैं इस समय और मैं आपको देख रहा हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर आप मेरी वीडियो को ना देखो तो हो सकता है शायद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं या कम बनाने लगूं, और आप देखोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, अधिक से अधिक मात्रा में और लोगों तक पहुंचाओगे तो मेरा उत्साह और डबल हो जाएगा। इसका मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे आपसे सीखने को मिलेगा तो आप मेरे गुरु हो गए, अगर आपको मेरे से सीखने को मिल रहा है तो मैं आपका गुरु हो गया। हमें हर मनुष्य से ये यथार्थ सत्य है कि हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे उसके बारे में बताऊंगा आपको। आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले नमस्कार करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सितंबर राशिफल सूर्य देव दिनांक 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। उससे पहले तक स्वग्रही होकर के अपने ही घर में विराजमान होंगे। मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में ही रहेंगे, अपने मित्र की राशि में। बुध ग्रह कन्या राशि में वक्र चाल में आ जाएंगे 10 सितंबर को, और इनका वक्री होना कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है, अपने ही घर में वक्री हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने वक्री रहेंगे मीन राशि में, और शुक्रदेव दिनांक 24 सितंबर शाम को रात को 9 बजे तक सिंह में और 9:03 पर चले जाएंगे कन्या राशि में। तो ये तो है ग्रह गोचर। बाकी शनि राहु केतु तो जहाँ चल रहे हैं वहाँ है ही, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं आपके प्रथम भाव की, जो कि मान सम्मान का होता है। देखिए पूरे महीने यहाँ पर बुध रहेंगे प्रथम भाव में, स्वग्रही होकर के बुध रहेंगे। एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी बुध के ऊपर रहेगी, और गुरु भी हंस राजयोग बना के बैठे हैं, डबल राजयोग बनेगा। और इतना ही नहीं, 10 सितंबर को जो मैंने बताया, जैसे ही कन्या राशि में वक्री होंगे बुध ग्रह, तो गुरु के भी वक्री चाल और बुध के भी वक्री चाल, और फिर इनका दृष्टि संबंध। पूरा महीना फेवरेबल है। बेझिझक होकर के कार्य करिए जो करना चाहते हैं। मैं आपको कह देता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, निश्चिंत हो जाइए। सम्मान 7वें आसमान पर रहेगा। जी हाँ, 7वें आसमान पर आपका मान सम्मान होगा, ये यथार्थ सत्य है। इसलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपके धन की। धन भाव की जो जिम्मेदारी है वो है शुक्र के पास। शुक्र खर्च के घर में बैठे हैं। ये एक ड्रॉबैक है कि पैसा जिसने लिया अगर वो ही गलत जगह जाके बैठ जाए तो पैसा आएगा, परंतु इस महीने खर्चे ज़्यादा होंगे। खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी। 17 सितंबर के बाद खर्चों पर नियंत्रण हो जाएगा, ये एक यथार्थ सत्य है। अब मैंने क्यों बोला कि यहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे, उसका मुख्य कारण है कि 12वें भाव की जिम्मेदारी सूर्य के पास है। सूर्य भी उसी घर में बैठे और अपने शत्रु शुक्र के साथ बैठे। इस वजह से पारिवारिक मतभेद, कलह भी बढ़ेगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा एजुकेशन की। तो जो लोग ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी। यदि बात करें आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी,
इस स्थान की जिम्मेदारी मंगल के पास है और वो भाग्य स्थान में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से इसी थर्ड स्थान को देख भी रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ इनका देखना आपके सगे संबंधियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनके माध्यम से आपका कोई भी शुभ कार्य बनता हुआ नज़र आ रहा है। मांगलिक कार्यक्रम पर पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करना चाहूँगा सुख सुविधाओं की। इस दृष्टिकोण से निश्चिंत हो जाइए, या ये भी कह सकते हैं कि आपके खर्चे होने का एक कारण है कि आपकी सुख सुविधाओं की, आपकी ज़रूरतों की, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और आपको प्रॉपर्टी इत्यादि से गेन मिलेगा। कोई फंसा हुआ पैसा या फंसी हुई प्रॉपर्टी, वह काम आपका बन सकता है। आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े पदों पर आसीन हैं, उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए जो समय है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अच्छे सिनेरियो यहाँ पर बनेंगे। माँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो इस स्थान में शनिदेव बैठे हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलवाएंगे और इनफैक्ट आपको कुछ अकस्मात धन लाभ होने का भी योग पत्रिका में बन रहा है, क्योंकि शनि का और बुध का एक नव पंचम राजयोग बनेगा और अकस्मात लाभ देने में शनि, राहु का, बुध का, इनका रोल रहता है। तो बुध का भी शनि के साथ में जो राजयोग बनना नव पंचम बहुत ही शुभ है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर लाभ आपको होगा, निश्चित तौर पर होगा। अब बात करते हैं रोग, चोट, शत्रु, बाधा। इसका ज़रूर यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थान की जिम्मेदारी शनि के पास है, वो अपनी राशि से 12वें में बैठे हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए एक तनाव का कारण दिखाई पड़ते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा, लव लाइफ अच्छी चलेगी, दैनिक जीवन भी अच्छा व्यतीत होगा और दैनिक आय में भी इजाफा होगा। और यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशों से संबंधित कार्य करते हैं उसमें भी इजाफा होगा। ये सारे के सारे दृष्टिकोण आपके लिए पॉजिटिव बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और इसी घर में राजयोग बन रहा है, तो आपको जीवन साथी से विशेष सफलता मिलेगी, विशेष आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। भाग्य स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र के पास और भाग्य के घर में पर मंगल बैठे हैं, ये अच्छे हैं, तो इसलिए भाग्य को बिगड़ने नहीं देंगे। हाँ, चुनौतियाँ ज़रूर आएंगी, मेहनत तो इस महीने आपकी ज़्यादा रहनी है, हार्ड वर्किंग रहेगा, पर अच्छी बात यह है कि गुरु का और बुध का केंद्र में रहना ये एक अच्छा योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कर्म भाव की जिम्मेदारी जॉब की बुध के पास है और बुध पॉजिटिव है, इसलिए जॉब पे ऐसा किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लाभ भी आपका संतुलित रहेगा। क्या सावधानियाँ बरतनी है? पहली चीज़ कि पहले 24 दिनों तक खर्चों पर नियंत्रण व सोच समझ के पैसा खर्च करना है। फर्स्ट पॉइंट तो यही मैं क्लियर करना चाहूँगा। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ की जिम्मेदारी शनि के पास है। स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बड़े एग्रीमेंट साइन जो भी आपको करने हैं वो आप 10 सितंबर के बाद में करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। 23 और 24 अगस्त को कोलकाता में रहूँगा, वहाँ आप मुझे मिल सकते हैं। 27 से 31 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा, वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899884011805461। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानविंदर रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे कलकत्ता 23 व